म्यूजिक है, सबने गाना सुना होगा, है ना? तो आई एम, ये देखो ये डब्बा है, कंटेनर, इट्स एम्प्टी। इस कंटेनर में आई एम गोइंग टू पुट दिस मोबाइल। इस मोबाइल को मैं इसमें डाल रही हूँ। आर यू एबल टू हेयर द म्यूजिक? सबको सुनाई दे रहा है? गाना सुनाई दे रहा है? सॉन्ग? आर यू एबल टू हेयर नाउ? फ्लूट की आवाज आ रही है? यस और नो? बेटा पहले ही नहीं आ रही तुम्हें? मैक्सिमम है। अब सुनाई दे रही है? आर यू एबल टू हेयर द म्यूजिक? I have to bring. Now, are you able to hear? Yes. जल्दी बोलो बेटा, सुनाई दे रहा है? Yes. Now you can hear it. I am putting this mobile into this container. Yes. Before this, I'm going to vacuum it. Vacuum मतलब कि हवा बाहर निकालूंगी। तो what I'm going to do, I have, जो है मेरे पास, ठीक है, I will cover it like this and I will pull the air. मैं air को बाहर निकालूंगी। So everyone pay attention here and you will see the magic. फिर उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है? सब ध्यान से। Are you able to hear music now? Still it's playing. इसके अंदर अभी भी गाना चल रहा है. But we are not able to hear the music now. Who can tell me why? Who can tell me why we are not able to hear the music now? चल रहा है. It's already started. Play हो रहा है, सब हो रहा है, बम बम बोले चल रहा है अंदर. I can see Amir Khan is dancing. हाँ? Yes. Who can tell me why we are not able to hear the music now? क्यों हमें म्यूजिक अब सुनाई नहीं दे रहा? Yes, sunflower से I can see middle row, first bench boy on the left side. Yes, turban boy, जिसकी हाइट बड़ी है. जल्दी आ जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी से stand up. So yes, can you guess बेटा why we were not able to hear the music although it was playing? बताओ. कंटेनर से हवा है. क्या किया था बेटा? कंटेनर से हवा है. हाँ, कंटेनर में से हवा हमने निकाल दी. तो जब हम हवा निकाल देते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? हमने क्या किया है? व्हाट वी हैव डन? रिमूव एयर. जब जहां एयर नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम किया है. वैक्यूम, हवा निकाल दी है. वी हैव रिमूव द एयर, दैट इज वैक्यूम. अब व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद योर करंट टॉपिक. ठीक है? व्हेन वी आर इन स्पेस, अभी हम गए तो है नहीं. लेट्स इमेजिन. इमेजिन करने में क्या जाता है ना, हम इमेजिन कर ही सकते हैं. सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड, यू सिट डाउन. सो अब किस किस ने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई भी वीडियो देखी है स्पेस की? किस किस ने देखी है? आई वांट टू नो. स्पेस वॉक देखा है? स्पेस वॉक करते हुए देखा है कभी यूट्यूब पे? जो आप कार्टून्स वगैरह देखते हो उसके अलावा कभी सर्च करना स्पेस वॉक. अगर नहीं देखा आज जाके देखना स्पेस वॉक. और वहां पर कभी देखना वहां पर कैसा लाइट होता है. इट इज डार्क और इट इज लाइक हियर ऑन द अर्थ ब्राइट. कैसा होता है वहां पर? स्काई डार्क होता है. यस. क्या वहां पर हवा होती है? नो एयर. ओके. क्या वहां पर अगर वहां से कोई आपको आवाज दे, लेट्स से हम वहां पर है और हम वहां से आवाज दे रहे हैं नीचे अपने फ्रेंड्स को, डू यू थिंक दे आर एबल टू हियर अस? क्यों क्यों नहीं सुन सकते? हम तो ऊपर से अच्छी खासी चीख की आवाज दे रहे हैं, है ना? क्यों नहीं सुन पाएंगे वो हमें? नो एयर. अब इसका क्या लेना देना है? एयर का क्या लेना देना है? इसका मतलब जो हमारे मुंह से आवाज निकल रही है, द साउंड दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, दैट साउंड नीड्स अ मीडियम. मीडियम मतलब
कोई उसको चाहिए जो उसको लेके जाए। कौन लेके जा रहा है? हवा लेके जा रही है, ठीक है। सो एयर इज, वी कैन से, मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल। तो साउंड ट्रेवल करता है। अब साउंड ट्रेवल कर रहा है, अब हम कह रहे हैं साउंड जो है स्पेस से अर्थ तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन देयर इज वन थिंग, एक चीज है जो डेली स्पेस से अर्थ तक आती है। व्हाट इज दैट? लाइट। लाइट। किसने आंसर दिया? आई वांट टू नो, किसने आंसर दिया? यस, पेंसी से दिया था किसी ने। यस, आई कैन सी दैट। सो पेंसी से, यस यू आर राइट, इट्स लाइट, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द स्पेस एंड इट रीचिंग अस, है ना, हमारे तक पहुंच रही है ना, रोज पहुंच रही है। अभी भी सुबह देखो है ना, सनलाइट हुई है, हमें दिख रहा है, वी कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस बिकॉज लाइट इज रीचिंग टू अस, है ना, हमारे तक लाइट पहुंच रही है। लेकिन जो साउंड, अब आप सोचो, ऐसा तो नहीं है ना स्पेस बहुत शांत है, ऐसा तो नहीं है पिन ड्रॉप साइलेंट है, वहां पर भी कोई टीचर है जिसने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा हो, है ना। नो टीचर इज देयर, नो स्टूडेंट इज देयर, नो वन इज कमांडिंग एनीवन। सो हाउ कम, कैसे इतना शोर शराबा नहीं है, और अगर है तो हमें सुनाई नहीं दे रहा, लाइक यू सेड नो एयर। तो अब हम कहते हैं सन में स्टॉर्म हो रहे हैं, सन मतलब सूरज में भी तूफान आ रहे हैं, ऊपर जो है मेट्रॉइड है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, घूम रहे हैं। सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू हियर देम? बिकॉज ऑफ क्या है? वैक्यूम। वी कैन, नो एयर, कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस। दैट इज स्पेस, खाली, है ना। स्पेस मतलब खाली होता है ना, मेरे को स्पेस दो, यही कहते हैं ना, गिव मी अ स्पेस, मीन्स व्हाट? गिव मी जगह, है ना। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय स्पेस वर्ड। तो अब दोनों ही स्पेस से आना चाहिए, लाइट भी वहीं पर है, साउंड भी वहीं पर है, लेकिन साउंड इज नॉट कमिंग, एज वी नो साउंड नीड्स मीडियम। एंड दूसरा हमें क्या पता लगा? लाइट डजंट नीड मीडियम, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, इट कैन ट्रेवल इजिली। अब ऐसे देखो, ध्यान से समझो, या कि हायर क्लासेस में भी लिंक करने वाला है ये टॉपिक। बोथ आर कमिंग फ्रॉम द स्पेस, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, साउंड एंड लाइट, दोनों ही किस फॉर्म में आती है? बोथ ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव इसी को कहते हैं ना, समुद्र की वेव, पता है ना कैसे आती है? ऐसे ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। बेबी शार्क भी किया ही होगा बचपन में, बेबी शार्क, है ना, ऐसे ऐसे। सो यस, सो दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स। अब जो लाइट है, इट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, उसको कोई चीज नहीं चाहिए आने के लिए, वो अपने आप आ रही है, ठीक है, इट इज कमिंग इटसेल्फ। बट साउंड, हवा नहीं होगी, जैसे अभी हमने मोबाइल फोन पे गाना प्ले किया था, हमने अंदर वैक्यूम किया, पहले सुनाई दे रहा था, लेटर ऑन क्या हो गया? हमें सुनाई नहीं दिया, ऑल्दो इट वाज प्लेइंग, चल रहा था, बट वी वर नॉट एबल टू हियर इट बिकॉज वैक्यूम कर दिया हमने उसको। वैक्यूम करने से साउंड को मीडियम नहीं मिला, सो वो ट्रेवल नहीं किया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट। क्या एनर्जी भी कह सकते हैं, वेव भी कह सकते हो, वट एवर यू कैन। सो ये समझने की जरूरत थी, इसलिए क्योंकि यही चीज से हम आगे चलेंगे। अब जब हमने ये स्टार्ट कर दिया, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट वुड बी द यस, इट्स फ्रॉम आवर साइड। हो रहा है, ओके, हाँ पेंसिल, ओके, आई थिंक पेंसी का थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, लेट मी चेक, पेंसी इज देयर, सारी थी, ठीक है। तो पेंसी यू आर ऑन म्यूट क्योंकि देयर इज सम टेक्निकल इशू, ठीक है, जब मुझे बुलाना होगा आई विल कॉल यू, ठीक है पेंसी। So yes, now you understood what's the difference between light and sound. Is it clear to everyone? Okay, that's nice. So अब हम आगे चलते हैं, अब हम कहते हैं लाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? Who is giving us light daily? Sun. And where is sun? कहाँ है sun?
स्पेस में है, इट्स हेयर। और हम कहाँ हैं? हम यहाँ पर फोर्थ, हम कहाँ पर है? यहाँ पर, सॉरी, थर्ड पोजीशन पे प्लैनेट है हम। ठीक है, ये रहा अर्थ। अब सन की जो रोशनी हम तक पहुंच रही है, इज इट नेचुरल और आर्टिफिशियल? चलो नेचुरल, ये भी राइट है, इट्स नेचुरल। क्या इसकी रोशनी अपने आप से है या किसी और रीजन से है? लाइक इसमें कुछ माचिस लगाते हैं या कुछ होता है, दैट्स व्हाई इट्स ब्राइटिंग। बताओ, ब्राइटन किस वजह से है? यस, अपने आप से है। हाउ कम? कैसे हो रहा है ये? कैसे इतना चमक रहा है? इतनी दूर है, हमसे बहुत दूर है, स्टिल वी कैन सी इट। क्यों? कैसे? अब यहाँ पर आ जाता है एक न्यू थिंग है। ठीक है, इसको बेटा अगर अपने अपने टेक्स्ट बुक, सॉरी टेक्स्ट बुक में नहीं, नोटबुक में नोट करना, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन वर्ड किस किसने सुना है? फ्यूजन वर्ड, जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड फ्यूजन। किस किसने फ्यूजन वर्ड सुना हुआ है? सुना है? फ्यूजन, 2 गानों का फ्यूजन कर दो, 3 गानों का फ्यूजन कर दो, 5 गानों का फ्यूजन कर दो। मतलब क्या हुआ? फ्यूजन मतलब इकट्ठे कर दो। पहला हमने जो है स्टेंजा या फिर पहला जो पैराग्राफ या पहली 4 लाइंस जो है एक गाने के लिए ली, फिर दूसरे के लिए ली, तीसरे के लिए, इट्स अ फ्यूजन। ठीक है, ऐसे ड्रेसेस का होता है, हमने जो है इंडो वेस्टर्न जो है उनका फ्यूजन कर दिया। ठीक है, सो दैट इज बिकम फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स यू आर कंबाइनिंग समथिंग, यू आर फ्यूजिंग समथिंग, यू आर मिक्सिंग समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दिस क्योंकि इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, टॉपिक सिर्फ ये समझ लो, दो कोई चीजें हैं, दो पार्टिकल्स हैं, दे आर कोलाइडिंग, बहुत जोर से आपस में आके, एक ईस्ट से आ रहा है, एक वेस्ट से आ रहा है, दे आर कमिंग विद स्पीड एंड दे आर कोलाइडिंग, टकरा रहे हैं, जोर से टकरा रहे हैं। ड्यू टू दैट कॉलिजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? और चीजें बन रही है, कुछ नई चीज बन रही है। अब वो जो नई चीज बन रही है, ड्यू टू दिस, उसके साथ एनर्जी निकल रही है, एंड दैट एनर्जी इज इन द टू फॉर्म मेनली, लाइट and heat, and both these form of energies are reaching to us, हमारे तक पहुंच रही है। हीट भी पहुंच रही है और लाइट भी पहुंच रही है। दिस इज हाउ सन जनरेट्स एनर्जी। सन ऐसे जनरेट करता है एनर्जी को, टकरा के न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कैसे ब्राइट होता है? रात को। सो वहां पर क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्स, स्टार्स क्या है? बेसिकली दीज आर गैसेस ओनली, गैस ही है। ठीक है, स्टार जो लगातार जल रहा है, और कब तक जलेगा? जब तक उसकी गैस खत्म नहीं होगी। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे घर के सिलेंडर की तरह कि 1 महीने में खत्म होगी, इट टेक्स टाइम, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, जो स्टार आज आपको दिख रहा है, यू, द स्टार दैट यू कैन सी फ्रॉम योर टेरेस और फ्रॉम योर गार्डन एनीवेयर, ठीक है, ये नहीं कि वो आपको एकदम अभी उगा है और आपको दिख रहा है। आप पुराना स्टार देख रहे हो, यू आर नॉट व्यूइंग न्यू स्टार। और वो जो स्टार देख रहे हो वो शायद से ऐसा भी है कि वो मर चुका है, डेड है। ठीक है, आप उसको इतने टाइम बाद देख रहे हो। लाइट आने में टाइम लगता है स्टार की अर्थ तक पहुंचने में। तो हम कहते हैं ना, ये अब हमें हमें ये स्टार यहाँ दिख रहा है, सो इट्स नॉट कि अभी जो वो बना है वही वाला आप देख रहे हो, आप वो स्टार भी देख रहे हो जो मर चुका है, उसको भी कुछ टाइम हुआ है, तो स्टिल यू कैन सी इट। ठीक है, हम पुराने स्टार देखते हैं, हमें नए स्टार नहीं दिख रहे अभी। और वैसे भी पॉल्यूशन हो गया, जो दिख रहा है वही काफी है ना, आजकल तो वो बात हो चुकी है। सो अब इनकी जो रोशनी है, दे आर प्रोड्यूसिंग, वो खुद बना रहे हैं। तो जो अपनी रोशनी खुद बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? यस, व्हाट डू वी कॉल देम? जिसकी खुद की रोशनी है, जो खुद लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? इज दिस चैप्टर डन इन योर क्लास? फर्स्टली टेल मी, लाइट चैप्टर इज डन इन योर क्लास?
क्या क्या हो रहा है? डैफोडिल से कोई बोल रहा है, क्या बोल रहे बेटा? अच्छा, ओके, यू टेलिंग मी द आंसर. यस, इट इज ल्यूमिनस. सो ल्यूमिनस क्या हो गया? जो अपनी लाइट, खुद की लाइट होती है, उसको हमें दे रहा है, इमिट कर रहा है. सो दैट इज ल्यूमिनस. तो ऐसा कौन है जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, स्टिल हमें शाइनिंग लगता है? कौन है? मून. सो मून डजंट हैव इट्स ऑन लाइट. मैं तो सोचती थी उसी की लाइट है. हम कहते हैं कि फुल मून हो गया तो आज तो बहुत अच्छी नाइट है, ब्राइट है. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है, फिर कैसे लाइट आ रही है उसके पास? तो इट्स सन. ठीक है, दैट्स नाइस. सो सन की लाइट इट्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून. ठीक है, मून के सरफेस पे ये लाइट पड़ती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? हम कहाँ है? वी आर हियर, अर्थ पे है. सो व्हाट वी कैन सी? ब्राइट मून. हमें फिर मून ब्राइट दिखता है. अब आप बोलोगे कई बार आधा दिखता है, अधूरा दिखता है, कैसा दिखता है? दैट वी विल लर्न इन क्लास 8. क्लास 8 में आपके पास फुल फ्लैट चैप्टर है, तब आप पढ़ लेना. ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो. जस्ट हियर कि इसकी खुद की लाइट नहीं है, इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट. रिफ्लेक्ट करना क्या होता है? हमारे ऊपर जो लाइट गिरी, उस लाइट जो है हमारे सरफेस पे आते ही वो बाउंस बैक हो रही है, इट इज गोइंग बैक. सो लेट्स से, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल. सो दिस इज अ क्लिप दैट इफ आई एम थ्रोइंग इट अप, इट इज कमिंग डाउन. ऊपर टकरा के वापिस आ रहा है. सो बाउंसिंग, उसको हम कहते हैं बाउंसिंग. रिफ्लेक्टिंग मीन्स बाउंसिंग बैक, टकरा के वापस जाना. So here light is falling on the surface of moon, that it is bouncing back. So when it bounce back, we can see the surface. हम किसी भी चीज को, इसको बेटा समझ लो, we are able to see each other. मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो. इसलिए क्यों देख पा रहे हो? What's the reason? क्या रीजन है? Who can tell me what's the reason we can see each other? Yes, who can tell me why we are able to see each other? Yes, some class है last bench girl. Yes, बेटा. And by light. Okay, light is okay. Light है तभी दिख रहा है. That is fine. But तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर अभी सपोज कर लो मेरे साइड लाइट चले जाए, मैं तो यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू सी मी. व्हाई सो? That would be good. क्योंकि लाइट जो है मेरे ऊपर गिर नहीं रही. इट इज नॉट फॉलिंग ऑन माई सरफेस एंड इट इज नॉट बाउंसिंग बैक. जो बाउंस करके मेरे सरफेस से लाइट है वो आप तक नहीं पहुंच रही. सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी मी. सो इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट मेक अस विजिबल. ठीक है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं. ठीक है बेटा, सिट डाउन. दैट्स गुड. ये हो गया ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस. सो वी हैव स्टडीड अबाउट इट. अब हमारे पास, हमने कहा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन. दैट्स राइट. बट व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल लाइट? ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट की बात करते हैं. सो आई विल शो यू जो हमारी डे टू डे लाइफ में दैट वी यूज. ठीक है, सो वी यूज दीज टाइप्स ऑफ लाइट एंड आई विल शो यू हियर ऑल्सो. दिस बल्ब देखो, सेम यही बल्ब है यहाँ पर, दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ. सेम, थोड़ा छोटा है क्योंकि वो तो इमेज है ना, आई कैन नॉट enlarge it, है ना. so you can see at least. अब देखो पूरा व्यू आपको दिख रहा है इस बल्ब का, you can see, है ना. क्या कहते हैं इसके? what do we call it? अब ये मत बोलना बल्ब कहते हैं. पूरा नाम क्या है? इनकैंडेसेंट. इनकैंडेसेंट बल्ब. अब इनकैंडेसेंट बल्ब जो है, लेट से अगर मैंने इसको आधा घंटा जला के रखा है, डू यू थिंक आई कैन टच इट फ्रॉम हियर? क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ फिर से? Why so? Why so? क्या हो जाएगा अगर मैं इसको टच कर लूं? क्या ये गर्म होगा या ठंडा होगा? Why so? Why it will be hot? क्यों होगा गर्म?
हमने इसे गैस के ऊपर तो रखा नहीं है, क्यों होगा फिर? इसका रीजन है इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द लाइट, ठीक है, जो हमने लाइट इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट जनरेट होती है दैट इज गोइंग टू वेस्ट, ठीक है। इन दिस, यहाँ पर ये जो वायर लगी है, ठीक है, यू कैन सी दैट, और ये जो हमारे पास टंगस्टन है, दिस इज टंगस्टन, इस, सॉरी एन है ये, एम नहीं है, टंगस्टन। जब ये हीट प्रोड्यूस, सॉरी लाइट प्रोड्यूस करता है, उसमें से कुछ लाइट का जो एनर्जी का पार्ट है वो लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो हीट लॉस होता है इसमें, एंड ड्यू टू दिस इट इज हॉटर, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब लेट से हमने 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है, उसमें से ओनली 70% इज यूटिलाइज्ड फॉर लाइट, ठीक है, लाइट देने के लिए, रेस्ट 30% इज गेटिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वेस्टेज कितनी हो रही है, करंट का बिल भी तो आएगा। देन कमिंग टू दिस, जो आजकल हम यूज करते हैं, दैट इज फ्लोरोसेंट। ये कौन सी है, फ्लोरोसेंट, हमारी ट्यूबलाइट्स होती है, दीज आर फ्लोरोसेंट। इनके अंदर क्या होता है, व्हाट इट इज हैविंग, इनके अंदर मरकरी वेपर्स होते हैं, ठीक है, मरकरी वेपर्स होते हैं। जैसे ही लाइट ऑन करोगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस, इसमें से यूवी लाइट निकलती है, एंड दैट यूवी लाइट क्या करती है, इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर की आपको कोटिंग दिख रही है उसके साथ स्ट्राइक करती है, और ड्यू टू दैट स्ट्राइक इट प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट में क्या है, मरकरी, मरकरी आपने और कहां पढ़ा है, वेयर यू हैव लर्नड अबाउट मरकरी, यस, मरकरी के बारे में कहां पढ़ा है, सोचो जरा, सोचो सोचो, पढ़ा हुआ है आपने, यस, कौन से में, थर्मोमीटर, दैट्स राइट। हाँ, मेमोरी शार्प है बच्चों की, ऐसे नहीं है। सो प्रोड्यूस यूवी लाइट, दैट यूवी लाइट स्ट्राइक्स विद व्हाइट कोटिंग। इसको लिख लो बेटा, पता भी होना चाहिए। अब घर में जब लाइट ऐसे लगती है तो बता सकते हो ना घर वालों को कि ये क्यों नहीं गर्म हो रहा, गर्म इसलिए ना क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो लाइट है वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही। सो हियर यू कैन सी मर्करी वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड दैट मर्करी वेपर्स प्रोड्यूसिंग यूवी लाइट, एंड दैट यूवी लाइट इज स्ट्राइकिंग विद द व्हाइट कोटिंग, जो हमारे यहाँ पर ये व्हाइट दिख रहा है तो उससे स्ट्राइक करती है, एंड ड्यू टू दैट लाइट प्रोड्यूस, ठीक है। अब आजकल आपने देखा होगा, खासकर दिवाली सीजन इज अबाउट टू कम, है ना, आने वाला है दिवाली सीजन आपका, और अभी भी फेस्टिवल सीजन इज गोइंग टू बिगिन, तो उसमें आपको ये वाले लाइट्स बहुत दिखेंगी, यू आर गोइंग टू सी दिस, है ना। तो इन लाइट्स को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इन लाइट्स को, दीज लाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स जो है, फायर, फायर थोड़े ना कहते, घर में आग लगाते हो, हाँ, एलईडी लाइट्स, एलईडी, ये देखो एलईडी दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, सो दिस इज ए एलईडी लाइट। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इट इज हैविंग सेमीकंडक्टर इन इट, एंड इसमें 0% वेस्टेज है, इसमें जरा भी लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है, ऑल्दो इट इज वी कैन से एक्सपेंसिव, ठीक है, एज कंपेयर टू योर नॉर्मल और वी कैन से दिस इनकैंडेसेंट बल्ब, लेकिन ये ज्यादा चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो यूसेज है उसको वेस्ट नहीं करता, सो दैट्स व्हाई वी यूज इट, ठीक है। सो नाउ आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। किस किस ने जो है कभी अपने घर के आसपास और इन विलेज यू हैव सीन जुगनू और फायरफ्लाई, किस किस ने देखी हुई है, फायरफ्लाई किसने देखी है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, हाँ, कुछ बच्चों ने, लेकिन पेंसी आई कैन से एवरीवन हैज सीन, व्हाट अबाउट अदर्स, डैफोडिल में भी काफी बच्चों ने, लोटस में भी, सनफ्लावर में नहीं देखी किसी ने भी, क्यों भाई, क्यों नहीं देखी, हाँ, चलो। अब जो ये जुगनू है, सन, और वी कैन से दिस फायरफ्लाई, इवन सम ओशन, ये जो ओशन में जो रहते हैं लाइक जेलीफिश एंड मैनी अदर फिशेस आल्सो, दे इमिट लाइट, वो लाइट इमिट करते हैं,
हाउ कम, कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? इट्स इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। क्या कहते हैं इसको बेटा? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? यस यस बताओ, जल्दी से बताओ, पढ़ा हुआ है चैप्टर बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ईशानदीप आ जाओ, चलो डैफोडिल से, ईशानदीप डैफोडिल से जल्दी आओ। बेटा ये जो फायर फ्लाई है और ये जेली फिश है, हाउ दे प्रोड्यूस लाइट? हाँ बेटा, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड। अभी तो ब्रेकफास्ट करके आए होंगे घर से। क्या बोल रहे हो बेटा? लाउड, स्पीक लाउड, फुल एनर्जी। आंसर आता है? डू यू नो द आंसर? आता है या नहीं आता? नहीं आता, चलो बैठ जाओ। किसको आता है किसी भी सेक्शंस में से? 4 सेक्शंस के बच्चे बैठे हैं। यस, ओके, आई एम गिविंग यू हिंट हियर, दैट वर्ड स्टार्ट्स विद बायो। नाउ हु विल टेल मी द आंसर? इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने अब। यस, हु कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस? बेटा टेक्स्ट बुक सही से नहीं पढ़ी इसका मतलब। हाँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें इतना अच्छा दे रखा है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड दे इमिट लाइट, बट ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब ये रिएक्शंस होते हैं हीट जनरेट नहीं होती, अगर वो अदरवाइज तो खुद ही जल जाएंगे। सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होती है, नो हीट। ठीक है, अब ये किस लिए होता है? जो समुद्र के एकदम नीचे रह रहे हैं वहां पर तो एकदम अंधेरा है, अब उन्हें रास्ता कैसे दिखेगा? सो दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, वो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो देख सके जाना कहाँ है। ठीक है, फॉर दैट पर्पस। गॉट इट? चलो, ये आपकी बुक में ही दे रखा है बेटा, बहुत अच्छा पैराग्राफ दे रखा है, थोड़ा सा बुक को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइट रे। बट बिफोर लाइट रे, हु कैन टेल मी, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं लाइट कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। आर यू श्योर? मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना। साइंस के बच्चे हैं, साइंस की मैम है, बिना एक्सपेरिमेंट बिना प्रूफ के हाउ कैन वी से दैट यस इट्स करेक्ट? So we need to prove it, and for that what I need, ये देखो पाइप दिख रही है, you can see this pipe, देखो दिख रही है, can you see this? Can you see this torch also? देखो आपके ऊपर डाली है, can you see this? Yes. अब मैं इसको इसके अंदर कर रही हूँ, can you see this? Yes. Light coming from this. If I bend this, are you able to see it? No. Although it is working, देखो ये भी चल रही है, ऐसा नहीं मैंने बंद किया, देखो मैं फिर से इसको इसके अंदर डाली, आर यू एबल टू सी इट? मैंने तो सिर्फ बेंड ही किया, नाउ मैंने इसे स्ट्रेट कर दिया, आर यू एबल टू सी इट? So this tells us that light travels in a straight way, और इसको हम क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? What do we call it? There is a name for this. क्या कहते हैं? Rectilinear propagation of light. It is called rectilinear. ठीक है, it is called rectilinear propagation of light. This travel is called. अब आ जाते हैं लाइट रेस में। अगर लाइट की एक रे है, अब ये देखो अभी आपको एक रे दिख रही है ना, एक रे है तो हम कहेंगे अकेली जब है तो वो लाइट रे है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 2-3 रेस लगा दें, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट बीम ऑफ लाइट। एक लाइट की रे दिख रही है या एक एरो दिख रहा है तो वी कॉल इट लाइट रे। व्हेन देयर इज ए क्लब और ग्रुप ऑफ लाइट रे वी कॉल इट लाइट बीम। अब ये लाइट बीम भी वेरी करती है,
कैसे वेरी करती है? सो आई शो यू थ्रू एक्सपेरिमेंट हियर। अब सब ध्यान से देखना एवरीवन, अलग अलग तरीके से आपको ये अब लाइट दिखेगी कैसे ये अपने आप को चेंज करती है। सो आई शो यू दैट। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखना बेटा। अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर मैं आपको लाइट दिखा रही हूँ कैसे ये सीधी जाती है, कैसे ये यहाँ पर ये जो दैट दीज लाइट रेज, ठीक है, ये होते हुए दिखाऊंगी मैं आपको। आई विल शो यू। अभी ये देखो, कैन यू सी दिस लाइट? थोड़ा सा नीचे करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। बेटा सब ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपको होते हुए दिखा रही हूँ तो प्लीज पे अटेंशन हियर, ठीक है। सनफ्लावर, सनफ्लावर बेटा सीधे होके बैठ जाओ, ठीक है, सीधे होके बैठो, सीधे होके, इधर उधर नहीं, समझ नहीं आएगा बाद में, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देखो, एवरीवन लुक हियर। सनफ्लावर, सनफ्लावर बेटा मॉनिटर, अगर टीचर नहीं है तो मॉनिटर की ड्यूटी होती है टू टेक इन चार्ज। हाँ, तो थोड़ा मॉनिटर जो है अपने आप, ये देखो बेटा, कैन यू सी दिस? ध्यान से सनफ्लावर के बच्चे, सनफ्लावर बेटा ध्यान से देख लो इसको, ये दोबारा नहीं दिखेगा फिर आपको। डैफोडिल बेटा, स्पेशली in daffodil corner row last third bench girls, I will throw you out। यहां पर ध्यान से देखो, see here, ये देखो इंसिडेंट लाइट, कैन यू सी दिस? ये इंसिडेंट लाइट है और ये देखो दूसरी लाइट बाहर निकल के आ रही है, कैन यू सी? इट इज कमिंग इन दैट सेम फॉर्म। ये देखो इस साइड से जो है, कैन यू सी दिस? ये देखो और क्लियरली, ये देखो ये जा रही है और उधर से वो निकल रही है, सेम साइज की निकल रही है। यू कैन सी दैट इंसिडेंट लाइट एंड दैट रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ आर सेम, देर इज नो चेंज इन द शेप और साइज। ये देखो यहां पर क्लियरली है, ठीक है। अब इसी को इफ वी चेंज, हम कोई और मिरर यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ बेटा आपको, सो दैट यू कैन सी इट। एक बार फिर से मैं जूम करके दिखाती हूँ, आई थिंक इट वॉज नॉट जूम्ड, सो नाउ यू कैन सी। देखो दिख रहा है अब आपको, वी शेप दिख रही है मिरर से निकलते हुए, एक ब्राइट लाइट दिख रही है और एक थोड़ी सी कम दिख रही है। वन इज इंसिडेंट, ये जो जा रही है दैट इज इंसिडेंट, ये देखो, और जो उससे ये बाहर, यहाँ देखो, इन जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो यहाँ दिखेगी। सो सी हियर, कैन यू सी दिस? ये देखो वी शेप, दैट इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द मिरर। अब मैं इसके आगे एक और मिरर रखा है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन कौन सा मिरर है। सो इसमें भी हम रिफ्लेक्शन देखेंगे एंड वी विल सी क्या इसमें सेम वैसी ही बन रही है और इट इज डिफरेंट। सो लेट्स सी हियर, कैन यू सी? आपके एंगल के हिसाब से करते हैं सो दैट यू कैन सी दैट, मुझे तो दिख जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ता है, वी नीड टू एडजस्ट इट, ठीक है। हाँ दिखोगे, थोड़ा
आप इसको ना नीचे शीशे थोड़ा टिल्ट नीचे ऐसे। बेटा नाउ यू कैन सी, देखो ये देखो इसमें लाइट क्या हो रही है, नाउ यू कैन सी, देखो इंसिडेंट लाइट जैसे जा रही है ये फैल रही है, कैन यू सी दैट? ये देखो कितना ब्राइट सा आ रहा है, कैन यू सी दिस? तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, कौन सी वाली लाइट आ रही है, ये देखो इसमें ये फैल रहा है, ये देखो इट इज स्प्रेडिंग, अगेन आई एम शोइंग यू, देखो ये देखो कैसे इसमें बड़ा बड़ा हो रहा है, जबकि इंसिडेंट लाइट इज स्मॉल, ये देखो इंसिडेंट लाइट में स्मॉल है, इसमें देखो लाइट एज इट इज फॉलिंग ऑन दिस, ये देखो कैसे इसमें बड़ा होके निकल के आ रहा है, ये देखो कितने रेज, देखो कैन यू सी दीज 3 लाइंस ओवर हियर, रेज देखो फटाफट, इट इज वेल एविडेंट। अब मैं आपको एक और चीज इसको चेंज करके दिखाती हूँ, सो यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, इसको भी ऐसे थोड़ा नीचे कर, अब इसको भी देखो, नाउ इन दिस, अब ये देखो इसमें क्या हो रही है, नैरो हो रही है, कैन यू सी इट इज नैरो नाउ, ये देखो ये नैरो हो गई है, कैन यू सी, देखो पतली पतली आ रही है, कैन यू सी, ये देखो पतली सी, ये देखो शीशे के आगे देखो, जस्ट लुक हियर, ये देखो यहां पर जो पड़ रही है, यहां पर ये देखो पतली सी, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी जो है ये क्या हो रही है, कन्वर्जेंट, ठीक है, यहाँ पर जो है लाइट रे जो है यहाँ पर आके एक उस पे कन्वर्ज हो रही है, और उसमें क्या था, पिछले वाले में डाइवर्ज हो रही थी, ठीक है। सो अभी ये फिर से हम नॉर्मल प्लेन लेते हैं, प्लेन मिरर, सो देखो इसमें सेम आ रहा है, सेम रेस, तो दैट इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और नॉर्मल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। चलो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, और नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट सून, ठीक है बेटा, बाय एवरीवन। चेक हो गया, क्या किया था तुमने, 2 3 कुछ किए ही नहीं आप लोग उसको सिक्स क्लास से चेंज क्लास चल रही है क्या, नीचे बुक करने वाला हो गया, ठीक है, बोलो मैम।
Yes, good morning, 7th class. Good morning, beta, all of you. You have seen such an interesting thing about science. Okay, now you have to write little bit. Okay, maths में जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. Last time we were doing, you remember, parallel and intersecting lines के subjective questions we were doing. Today we'll continue with the same. Do you have module with you? Previous module है आपके पास? Yes, sir. Yes, very good. Then it will be better for me. We can discuss nicely. Write down subjective questions. Everybody should have notebook with them. क्योंकि subjective questions में you have to draw the diagram also, you have to write also. Okay. Before starting subjective questions, I want to revise little bit whatever you have done in this chapter because ये आपका last module है. ठीक है, आपने क्लास में भी काफी क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे मेरे साथ भी काफी किए हैं. Today I want to get good response from you. That's why we are recalling this all. ठीक है, let us revise quickly what we talk about. कि if lines are parallel, lines parallel हैं. Okay, two types. ये these two lines are parallel. Quickly, अगर आपको नोट करना है, you can note it down also. These are two. जितना डीपली जितने क्वेश्चंस इसके करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी. एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी स्कोरिंग बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी लेस जिसमें जनरली मिस्टेक होती है. ठीक है, फॉर्मूला इज नो फॉर्मूला इज अप्लाइड हियर. ओनली योर नॉलेज इज अप्लाइंग इन दिस चैप्टर. ठीक है, नॉलेज अबाउट एंगल्स. व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स? You should know about alternate angles. Alternate angles are 1 and 2. You see? You know these are alternate 1 and 2. हाथ खड़ी करो. Do you know these are alternate? Yes, yes, yes. Good. You know it. Alternate means one is on the other side of the transversal and other is on the other side. एक left पे होगा, एक right पे होगा. सेकेंड कंडीशन इज या तो दोनों अंदर होंगे या फिर दोनों बाहर होंगे. तो दीज आर इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर. हमारे पास जो फर्स्ट बन रहे हैं ये दीज आर द नोट्स. ओके, रिवीजन ऑफ योर चैप्टर. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास बन रहे हैं. दीज आर द एंगल 1 and 2. फटाफट से लिख लो इसको. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. 1 is equal to angle 2. 1 is equal to angle 2. Quickly, this is your revision. फिर हमारा मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं. I will get a good response from you. These are alternate interior. Alternate means one is on the left, other is on the right. दोनों इंटीरियर है. इंटीरियर का मतलब हमारी जो रोड है उसके अंदर है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. These are in the interior. Let us talk about exterior. Exterior की कैसे होगा कि if here it is 3, एक मैंने एक्सटीरियर बना दिया तो दूसरा भी एक्सटीरियर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए और ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे होना चाहिए. तो दैट विल बी ओवर हियर. ठीक है, हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है 3 and 4 के लिए. सेकेंड वन इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से लिख रहे हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. Even if you know it, write it down now also. जितना लिखोगे उतनी ज्यादा you expert होते जाओगे. Your answer will be spontaneous. Quickly answers आएंगे आपके.
लास्ट पीरियड में अभी साइंस की क्लास में आपने बहुत कम लिखा है. यू वर सीइंग द आप पूरा एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे थे. नाउ मूव योर हैंड, राइट डाउन. चिल्ड्रन हु आर नॉट राइटिंग, आई कैन सी देम. जितना लिखोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग करोगे. मैथ्स सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट. अभी मैथ्स में जितना लिखोगे उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. If you are aiming to get good marks, please write down. Third one is corresponding angles. Corresponding में कोई इंटीरियर और कोई एक्सटीरियर नहीं होता, सिर्फ एक ही काइंड के एंगल्स होते हैं. ठीक है, वो कैसे होते हैं? एक बाहर होता है, एक अंदर होता है. तो कौन से एंगल यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं? वेरी गुड. डैफोडिल सेक्शन, जस्मीन कौर. यहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं आपको टिल नाउ जो मैंने ड्रॉ किए हैं? कैन यू सी बेटा? हाँ जी, बताओ कौन से हैं? जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनमें से बताओ. 1 2 3 4 मैंने लिखे हुए हैं ना. टेल मी फ्रॉम दोज ओनली. उनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से बन रहे हैं? 2 and 1. 2 and 1 तो हो चुके हैं, वो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है. 2 and 4. 2 and 4. 2 and 4 एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, बी के ऊपर ही बन रहे हैं. फिर ए का रोल क्या हुआ उसमें? हमने तो बोला था कि लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. ए का कोई रोल नहीं है उसमें. 2 and 3. 2 and 3. यस, आपने गेस किया है अभी. कभी मेरे को ये बता रहे हो, वो बता रहे हो. व्हाई 2 and 3? उसकी कंडीशन क्या दिख रही है आपको? कॉरेस्पॉन्डिंग की क्या कंडीशन दिख रही है? 2 and 3 आर फाइन. यस, 2 is equal to 3 है. आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या पहचान दिखनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ एंगल दे शुड बी? अलग अलग लाइन पे है. यस, एक तो एक ए पे बन रहा है, एक बी पे बन रहा है. एक बाहर है, एक अंदर है. दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस को हमने देखते हुए बोल दिया 2 is equal to 3. वेरी गुड. सिट डाउन. 2 is equal to 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. किसी को डाउट है इसमें? नो. वेरी गुड. अभी क्वेश्चंस करेंगे आगे हम. आई विल बी टेकिंग योर हेल्प. एक हमारी पैरेलल लाइंस की, बेटा प्लीज रिमेंबर, उससे जो मेरे को बताया था 2 is equal to 4. 2 is equal to 4 किस टाइप के एंगल्स हैं? 2 and 4 का आपस में क्या रिलेशन है? कैन यू टेल मी किस टाइप के एंगल्स हैं वो? 2 and 4, ध्यान से देखो इनको. What is the name of those angles? Very good. Very good. Two lines are cutting each other, crossing each other, intersecting each other. उनके आमने सामने वाले एंगल दो बन रहे हैं इक्वल. What kind of angles are they? Sansar section. Roll number 10. You're scaring of telling me actually. आपको पता है. Be confident in telling. Sunflower section, roll number 10, please come. किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं? Are they vertically opposite angles? अच्छा, okay, it's fine. Are they vertically opposite angles 2 and 4? हाथ खड़ी कर दो. क्या वो vertically opposite angles हैं? Yes, दिख रहे हैं आपको. 2 lines are crossing each other. उनके आमने सामने वाले angles equal हैं. 2 is equal to 4. Always they are equal. They are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Okay. Now let us move ahead. Now I am writing here angle 5 also. आप ही लिख लो इसको. 5 लिख लो वहां पे. What is the relation between 2 and 5?
Relation between 2 and 5. What kind of angles are they? Write down. ये आपका थर्ड पॉइंट था, इज इट? नाउ राइट डाउन फोर्थ पॉइंट था शायद ये, है ना? ये फोर्थ था. नाउ राइट डाउन फिफ्थ पॉइंट. 2 and 5. 2 and 5 के बारे में क्या रिलेशन पता है आपको? किस टाइप के एंगल्स हैं? आप देख रहे हो कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट शुड बी कॉल देम? क्या बोले उनको? एक ही लाइन के ऊपर टू एंगल्स जो बनते हैं, कैसे एंगल्स होते हैं वो? आर दे लीनियर पेयर? Raise your hand. Are they linear pair? Linear pair. One child is raising a hand. Yes. Sunflower section. बेटा आगे आ जाओ जरा. Second last bench girl. Yes. आप हाथ खड़ा कर रहे थे. Please come and tell me. She said कि they are linear pair. Okay. Linear pair की क्या condition होती है बेटा? Because they are lying in one line. They are on the one line. What is their relation then? क्या लिखना चाहिए? क्या वो equal हैं आपस में? लीनियर पेयर क्या करते हैं? उनका सम 180 डिग्री होता है. ओके, सिट डाउन. एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं. एवरीबडी राइट डाउन. अंडरस्टैंड ऑल्सो. ये सारे पॉइंट्स आप सारे क्वेश्चंस में यूज करते हो. कभी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख रहे हो, कभी आप ऑल्टरनेट इंटीरियर देख रहे हो, कभी आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर देख रहे हो, कभी कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हो, कभी लीनियर पेयर देख रहे हो. समटाइम यू सी लीनियर पेयर जो बन रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं. ऑल्सो एंगल 2 and 5 आर एडजेसेंट. क्या ये दोनों एडजेसेंट भी हैं? 2 and 5 यस एडजेसेंट भी हैं. वाई? ब्रैकेट में लिखो. दे हैव common arm. They have common arm. Okay, you have written 5 points over here. 5 points में आपने कितनी सारी चीजें रिकॉल कर ली हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. Who are writing? Are you understanding also? Raise your hand. Are you understanding कि हमने कैसे क्या क्या नेम पढ़े हैं एंगल्स के, उनका रिलेशन क्या सीखा है हमने? Raise your hand. Have you understood till here? फिर हम एक और लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं इसके बाद. वेरी गुड. ओके, दिस इज द लास्ट पॉइंट. 6th पॉइंट इज जो आपके क्वेश्चंस में यूज होता है. दे आर एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1 and 5. ध्यान से देखो जरा अपने डायग्राम में. 1 and 5. Sum of interior angles. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री हमारा होता है. ये आपका रीजनिंग, ये जो आपके 6 पॉइंट्स हैं ये पूरे क्वेश्चंस में यूज होते हैं. इसके अलावा और कुछ नहीं है. ये 6 पॉइंट्स बार 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 आपको रिकॉल करने पड़ेंगे. सनफ्लावर सेक्शन जो 3 बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, डोंट टॉक टू ईच अदर. If you will not be understanding, if you will not be listening to me, you will not understand and you will not be able to tell me the answer which I will be asking you. Who have written these all 6 points along with the diagram? Please raise your hand. They have done so sincerely. Very good, very good. ये चीजें सिर्फ बेटा 6, very good, hands down. ये 6 points आपके पूरे चैप्टर में यूज हो रहे हैं. Okay, let us start doing subjective questions from your module. Module आपके पास है. See here, question number 9. Question number 9.
Look here, what type of angles are they? Angle 1 and angle 2. डायग्राम से देख के बताओ मेरे को जल्दी से angle 1 and 2 किस टाइप के एंगल्स हैं. वेरी गुड. अभी आपने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, सर्च फ्रॉम देयर, और आप मेरे को जल्दी से बता दो कि इनका नेम क्या है. 1 and 2 are what type of angles? Yes, last boy, sunflower section, middle row, very good. 1 and 2 are what kind of angles? Alternate interior. Alternate interior, very good. B part भी बता दो जल्दी से. What kind of 3 and 4? 3 and 4 किस टाइप के एंगल्स हैं? Alternate exterior. No, 3 and 4 बेटा. 1 and 2 आपके पास alternate interior है. Yes, alternate interior. 3 and 4 किस टाइप की है कुछ आपके? 3 and 4. ओके, जाके अपनी सीट पे बैठो और ध्यान से देखो इनको, डायग्राम को देखो. 3 and 4, what kind of angles are they? हेलो, नॉट गिवन टू अस कि वो पैरेलल है. आपकी बेटा जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसमें आपकी थोड़ा सा इसको स्लांटिंग कर लो. एम और एन अपनी वर्कशीट में थोड़ा सा उसको स्लांटिंग कर लो कि वो पैरेलल ना दिखे. ठीक है, प्लीज चेंज इट. इसको थोड़ा सा स्लांटिंग कर लो, एम को वर्कशीट में अपना हल्का सा इसको चेंज करो. ओके, अदर चिल्ड्रन कैन यू हियर मी बेटा? आपका वीडियो तो ऑफ है. इफ यू कैन हियर मी इट इज फाइन. ज्वाइन तो किया. Okay, let us do next question. Question number 10. Name the type of angles formed. Type of angles formed here. Question number 10. X minus 10 and other one is 190 minus X. ये दो एंगल किस टाइप के बन रहे हैं? We have to search for it. What type of angles are formed? After adding, तो let us add them. पहले ऐड करके चेक करते हैं क्या बन रहा है ये. Plus 190 minus X. Add them all. You can see X is positive, here it is negative. We can cancel it. And 190 minus X is you are getting 180 degree. ठीक है, आपको पता चल गया कि इन दोनों का एडिशन जो है वो 180 डिग्री आ रहा है. तो what type of angles are they? कैसे एंगल्स होंगे वो? What is their name? Two angles. If their sum is 180 degree, what do we call it? क्या आपने सप्लीमेंट्री एंगल का नाम सुना है कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? You know na, when the two angles are supplementary, it means their sum is 180 degree. Write it down. Their sum is 180 degree. Therefore, these angles are not supplementary. Supplementary. हाथ खड़ी करो किसी को पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है. पढ़ा हुआ है आपने पहले भी. नहीं पता है तो लिखो. हाँ, ओके. बहुत वेरी फ्यू चिल्ड्रन आर देयर हु नो इट. गुड. अदर चिल्ड्रन प्लीज राइट डाउन एंड रिमेंबर इट कि अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, बी को भी चेक करते हैं. लेट अस चेक फॉर बी. यहाँ पे टू एंगल्स दिए हुए हैं 90 डिग्री माइनस एक्स. एक एंगल ये एंड अदर वन इज एक्स. टू एंगल्स. लेट अस ऐड देम एंड सी व्हाट इज कमिंग.
खुद ऐड करो इसको. यू कैन सी इनका जो आंसर आ रहा है आफ्टर एडिंग 90 डिग्री आ रहा है. इफ देयर सम इज 90 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दे? उनको क्या बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है? You should know it. They are called complementary angles. लिख लो इसको. Their sum is 90 degree. अब आपको मैं प्रॉपरली लिखवा रही हूँ so that you will remember it forever. कभी भूलेगा नहीं आपको. Their sum is 90 degree. Therefore, these are complementary angles. Complementary angles. Okay. Please remember. लिखो. Understand, write down, and ask me if there is any doubt. कोई चीज नहीं समझ आ रही है, please ask me. बेटा मैथ सब्जेक्ट में you have to write and understand. Both things should go simultaneously. If you are just understanding, not writing, आज नहीं तो कल वो भूल जाओगे. But when you are understanding as well as writing, you will remember it for a long time. Who is sincerely writing this all? लेजीनेस तो नहीं हो रही है कि कौन लिखे इतना लंबा चौड़ा, कितने सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे? वेरी गुड. ऑल सिंसियर चिल्ड्रन आर राइटिंग. आई नो टुडे यू आर राइटिंग. इट विल वर्क फॉर यू every time, you know, in the next classes also. Your hard work will pay you. Okay, whatever hard work you are doing today, it will pay you. लिख भी रहे हो, understand भी कर रहे हो, it means you are you know, storing in your brain. स्टोरेज हो रही है आपकी ब्रेन में, आप स्टोर कर रहे हो चीजों को हमेशा के लिए. लेट अस डू फर्दर बेटा. 11th क्वेश्चन. व्हाट इज अ सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल? अब आपको ये पता चल गया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. इसका मतलब कि ये जो दो एंगल थे, ये दोनों, एक ये एंगल इसका सप्लीमेंट था और ये एंगल इसका सप्लीमेंट था. ओके तो आप मेरे को बता सकते हो कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? ओके राइट डाउन. नोट लिखो यहाँ पे. जो चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है बताने में, तो प्लीज राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ नोट. सप्लीमेंट्री ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स, कोई भी एंगल है उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है. अगर आपको एक एंगल पता है तो दूसरा कौन सा होगा? 180 माइनस एक्स. ओके एंड दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स क्या होगा? किस में से माइनस करेंगे एक्स को? किस में से करेंगे? वेरी गुड. जल्दी से बता दो. बोल दो वहीं से बोल दो. आई विल हियर यू. विल इट बी 90? आई नो आपके माइंड में आ रहा है, कई बच्चे विस्पर कर रहे हैं. विल इट बी 90 माइनस एक्स? हाथ खड़ी कर दो जल्दी से. वेरी गुड वेरी गुड. इट विल बी 90 माइनस एक्स. प्लीज रिमेम्बर बेटा, ये चीजें 9th 10th में भी बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है. जो आपकी 7th की चीजें हैं वो अगर अभी अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड करोगे, यू विल फाइंड प्रॉब्लम इन अदर क्लासेस आल्सो. Yes, good बेटा. Let us go further. This is the important note. तो अभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लो. आपके पास सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? वो सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल. राइट एंगल कौन सा होता है? कितने डिग्री का होता है राइट एंगल? 90 डिग्री का होता है. पता है आपको? राइट एंगल जब भी आप 90 डिग्री का एंगल देखते हो, यू कॉल इट राइट एंगल. ओके तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री क्या होगा? जल्दी से बता दो. अकॉर्डिंग टू योर नोट, जो अभी नोट लिखे उसके हिसाब से सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री क्या होना चाहिए? वेरी गुड वेरी गुड. लास्ट गर्ल, सनफ्लावर सेक्शन बेटा, कॉर्नर गर्ल. यस, सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री.
लोटस सेक्शन स्टॉप मूविंग बेटा. 20 minus x. 180 माइनस 90 जो कि आपके पास होगा 90 डिग्री. ओके गुड. सिट डाउन. बी पार्ट. व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. सम क्या होगा. जो टू एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं उनका सम क्या होगा. अभी अभी हमने लिखे थे नो लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं. यू नो इट. लीनियर पेयर कौन से एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर बनते हैं. तो व्हाट इज योर सम बेटा. 180 डिग्री. वेरी गुड. सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो भी टू एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री हमेशा. ओके कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12. फिगर इज गिवन टू यू. आपको ये बताना है कि इन द फिगर राइट द काइंड ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड. किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं. 1 एंड 2 जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं उनके नेम बताने हैं. वेरी गुड. जल्दी से बता दो किस किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं. तीन आपको लिखने हैं. एक तो आप लिख सकते हो इसको लीनियर पेयर. ओके. दूसरा आप इसको लिख सकते हो एडजेसेंट क्योंकि उनकी कॉमन नाम है एडजेसेंट एंगल्स. और तीसरी चीज क्या लिख सकते हो कि वो सप्लीमेंट्री है क्योंकि उन दोनों का सम 180 डिग्री है. 180 डिग्री क्यों है क्योंकि लाइन के ऊपर है. एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री हमेशा होता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल बन रहे थे 1 एंड 2 उनको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो क्योंकि उनकी एक आर्म कॉमन है. एंड वी कैन कॉल देम सप्लीमेंट्री ऑल्सो. ओके बेटा. So these are the three names. Next one, how many transversals can be drawn for two given lines? Two given lines के लिए कितने ट्रांसवर्सल बना सकते हो. Two given lines हैं उनके ट्रांसवर्सल कितने हो सकते हैं. Who are saying one? Raise your hand. कि एक ही ट्रांसवर्सल हो सकता है. Okay. Who are saying two? Raise your hand. Who are saying three? Three भी तो हो सकते हैं. Yes. Four. It can be four also. Yes. तो इसका मतलब इनफाइनाइटली हो सकते हैं जितने मर्जी हो सकते हैं उसके ट्रांसवर्सल. ठीक है. तो 13th का आंसर लिखो. आंसर नंबर 13 इज इनफाइनाइट. अगर हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन दे तो उनके ट्रांसवर्सल बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है. अभी लास्ट है बेटे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स. प्लीज राइट डाउन ऑल द आंसर्स. लोटस सेक्शन लुक स्ट्रेट all of you. Have you written these answers 12 and 13? Yes. Okay beta. Let us write down filling the blanks. I'm writing over here. At home you can revise. Write down first answers. First one is number 1. इनके आंसर्स लिख लो. Yes. फर्स्ट पार्ट है आपका बेटा. इट इज 90 डिग्री. अब आपका टाइम अप हो रहा है. यू कैन रिवाइज एट होम. आई एम गिविंग यू अ हिंट. यू कैन write down all the blanks over here. Okay, please revise at home. Third one is supplementary. सप्लीमेंट्री और इसको आप एडजेसेंट भी बोल सकते हो. ठीक है. कई स्टूडेंट्स इसको एडजेसेंट लिखेंगे तो भी आंसर आपका ठीक है. अगर सप्लीमेंट्री लिखोगे तो भी ठीक है. देन फोर्थ इज योर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. फिफ्थ वन इज योर
Equal, vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angle हमेशा equal होते हैं, जब भी वो बनेंगे हमेशा equal होंगे, right? Sixth part is your, the last one is, it is obtuse. Okay, you have written all the answers. Please write it down. Revise at home. Whatever you studied in this chapter, you have answered over here in the blanks.